अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज का ये वीडियो एमई उर्दू और जिसका सब्जेक्ट कोड आ जाएगा MUD 002। आज का ये वीडियो इकाई नंबर 13 से ख्वाजा हैदर अली आतिश की जो गज़ल दी हुई है 3 गज़ल उसको मैं बताऊंगी। तो ख्वाजा हैदर अली आतिश की जो पहली गज़ल दी हुई है और दूसरी गज़ल, वो दोनों गज़ल जो BA जनरल जो बुक है, BA जनरल का बुक BUDC 132 जो दी हुई है, उसमें अगर आप देखते हैं तो उसका जो पहला और दूसरा गज़ल उसमें ख्वाजा हैदर अली आतिश की वहाँ पर भी दी हुई है। तो क्यों ना कि मैं BA चैनल की जो BUDC 132 है उसमें ख्वाजा हैदर अली आतिश की मैं गज़ल की तसरीह को अपलोड कर चुकी हूँ। इसी गज़ल की तसरीह को मैं उसमें बता चुकी हूँ। तो आप सब उस वीडियो को इन 2 गज़ल के लिए उसको देखिए, जिसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। और उसके बाद इसका जो तीसरा वाला जो गज़ल है वो मैं बताऊँगी आज, है ना। क्यों ना कि BA जनरल का जो बुक है उसमें 2-2 करके गज़ल दी हुई रहती है और MA में 3-3 गज़ल दी हुई है। इसीलिए उसका जो 2 गज़ल दी हुई है उसका वीडियो अपलोड किया हुआ है। तो वही वीडियो आप लोग भी देखिए, तो आप लोग का भी काम में आएगा। उसका लिंक मैं नीचे दे दूँगी ताकि आप लोगों को ढूँढने में आसानी हो, है ना। नीचे आप जाइएगा, वहाँ से लिंक क्लिक कीजिएगा तो वो यही ख्वाजा हैदर अली आतिश की जो पहली और दूसरी गज़ल उसमें अपलोड है, आप लोग वहाँ से सुन सकते हैं। उसके बाद काफ़ी अगर किसी को ऐसा है जो क्वेश्चन जून का जो क्वेश्चन देख रहे हैं उसमें कोई ऐसा आसार है जिसकी तसरीह आपको समझ में नहीं आ रही है, या फिर उस क्वेश्चन में ऐसा क्वेश्चन है जो आप लोगों को समझ में नहीं आ रही, या फिर किताब में किताब से उसके जवाब आपको का अच्छी नहीं मिल रही है, या फिर समझने में दिक्कत हो रही है, कोई आसान लफ्ज़ों में चाहिए, तो भी आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं कि आप इस सवाल का जवाब बता दें। क्यों ना कि उसमें काफ़ी कम सवाल दिए हुए हैं, है ना। काफ़ी 1 नंबर की जो सवाल है उसमें सिर्फ तसरीह दी हुई है और 2, 3, 4 जो दी हुई है, 2, 3, 4, 5 में 4 क्वेश्चन आपको इसमें से दी हुई है। किसी की हालात ज़िंदगी, किसी की गज़ल की खुसूसियात, इस तरह की दी हुई है। तो आप लोग को किसी के हालात ज़िंदगी या फिर गज़ल गोई या फिर गज़ल की खुसूसियात जो उस क्वेश्चन में दी हुई है अगर समझ में नहीं आ रही है ऐसा, या फिर किसी आसार की तसरीह, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। या फिर किसी और भी बुक है जो MUD 003 या फिर MUD 001 ऐसा भी कोई है तो उसका भी क्वेश्चन आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। अब ये नहीं होगा कि मैं सारा क्वेश्चन बताऊँ, लेकिन कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं आ रहा है या फिर काफ़ी दिक्कत पेश आ रही है तो वो मैं बता सकती हूँ। क्यों ना कि वक्त भी इतना कम है, मुझे भी बताने में टाइम लगता है। तो आप लोग सारी क्वेश्चन तो मैं बता नहीं पाऊँगी, क्यों ना कि मैं पहले से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन अपलोड कर चुकी हूँ। अगर आप लोग वो उससे नोट्स बना लेते तो उससे काफ़ी क्वेश्चन जो इस बार का एग्ज़ाम हुए हैं उसमें मैच होते हैं। तो अगर आप लोग नोट्स रेडी कर लिए हैं पहले से तो वो क्वेश्चन भी आपके नोट्स के अंदर ही आते हैं। तो इसका जो तीसरा नंबर गज़ल की तसरीह है उसको मैं पहले बताऊँगी, है ना। उसके बाद इसकी जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसकी नेक्स्ट जो यहाँ पर ये अशार दिए हुए हैं, जिसका इकाई नंबर 14 में, इकाई नंबर 14 अगर देखते हैं तो इमाम बख्श नासिक की हालात ज़िंदगी, उसकी गज़ल गोई और उसकी 3 गज़ल की तसरीह 14 नंबर इकाई में दी हुई है। तो पहले मैं इसको मैं बताऊँगी जो तीसरा वाला गज़ल बाकी है जो कि अपलोड नहीं है उसको बताऊँगी। उसके बाद उसकी जो नेक्स्ट वीडियो मैं अपलोड करूँगी तो नेक्स्ट वीडियो में इमाम बख्श नासिक की जो 3 गज़ल है उसको मैं बताऊँगी। तो आज मैं इसकी तीसरी गज़ल को बताऊँगी। चलो, तो ये 3 नंबर वाली असार है, 3 नंबर वाली गज़ल है और इसकी सबसे पहला नंबर जो असार है वो है, तस्वीर से किसी के मैंने की है गुफ्तगू बरसों, रही है एक तस्वीर ख़याली रूबरू बरसों। तो सबसे पहला लाइन जो मैं पहले से ही बताती हुई आ रही हूँ तो वो है, मशहूर वाला अशार किताब में शामिल हैदर अली आतिश की तीसरी गज़ल, क्यों ना कि 2 और 1 नंबर में उसका वीडियो अपलोड है, उससे आप देख सकते हैं। तो शायर इस शेर में कहता है कि एक ज़माने से ख़याली तस्वीर हमारे सामने रही है और हमने एक मुद्दत से उस तस्वीर से गुफ्तगू की है, यानी बात की है।
जिसको मतलब ख्याल करते हैं उसके बारे में बताया जा रहा है। ऐसा भी हो सकता है कि ये अल्लाह भी हो जिसकी तस्वीर मैंने दिल में छुपाई रखी है और उससे मैं अपने अल्लाह से एक मुद्दत से एक ये से उससे बातें करती हुई आ रही हूँ, है ना। बरसों से जब से पैदाइश हुई है, जब से मेरी ये हुई है, ध्यान में आया है कि अल्लाह है, तब से मैंने अल्लाह से बातें करना सीखी है और उसकी तस्वीर दिल में रखी हूँ और उससे बातें भी करती हूँ। सब हर कोई करते रहते हैं, है ना। जो भी इंसान है, जो भी मुसलमान है, हर कोई करता है। इसका एक दूसरा मानी ये है और दूसरा जो यहाँ पर ही जो जैसा सोच सकता है। उसके बाद है हुआ मेहमान आकर आकर रात भर वो शमा रो बरसों रहा रोशन मेरे घर का चिराग आरज़ू बरसों। तो इसी तरह मशकूरा वाला अशार किताब में शामिल हैदर अली आतिश की तीसरी गज़ल से माखज़ है। इस शेर में शायर अपने महबूब के चेहरे को शमा से ताबीर करते हैं और कहता है कि मेरा महबूब जो शमा की मानी चमकदार चेहरा रखता है, वो रात रात भर बरसों मेरे घर पर मेहमान की तरह आकर रहा है। उसकी तरह मेरी ख्वाहिश और आरज़ू की चिराग से मेरे घर हमेशा जगमगाता रहा है। चुनांचे एक मुद्दत तक उसने मुझे खुश व करम रखा, है ना। उसकी महबूब की तारीफ की जा रही है। उसके बाद का अशार है चमन में जाके भोले से मैं खस्ता दिल कर कर करहा था किया कि गुल से बुलबुल सिकवाए दर गुलो बरसों। तो बुलबुल फूल का आशिक है और हमेशा फूलों का चक्कर लगाता है और बाग में अपना राग वो लापता रहता है। अब शायर उस शेर में कहता है कि मैं गलती से यानी भूल करके बेइरादा टूटे हुए दिल के साथ चमन चमन में आहू फगा कर दिया था। मेरे आहू फगा में ऐसी तासीर थी कि एक मुद्दत तक दर्द गुलों का बहाना बताकर बुलबुल नगमा शराई से परहेज करती रही। उसके बाद का अशार है बराबर जान जान के रखा है उसको मरते मरते तक हमारी कब्र पर रोया करेगी आरज़ू बरसों। शायर कहता है कि हमने अपनी आरज़ुओं और ख्वाहिशों को मरते दम तक बहुत ज़्यादा जान की तरह अजीज़ रखा है और इस तरह अजीज़ रखा है कि वो बरसों यानी हमारी कब्र पर आकर रोया करेगी, है ना। वो अपनी महबूब को बताए बगैर वो मर जाएगा उसकी आरज़ू का, और जब वो जान पाएगी तब वो उसकी कब्र पर आकर रोया करेगी। उसके बाद का अशार है और ये तीसरी अशार की जो लास्ट अशार है, जो लास्ट अशार होती है, आखिरी वाली जो अशार होती है, उसमें अपनी शायर अपना तखल्लुस इस्तेमाल करते हैं। ये सारी चीज़ें आप लोगों को ध्यान में रखनी होगी कि कोई भी अगर गज़ल शुरू हो रही है एक गज़ल, तो उसकी जो लास्ट और उसकी जो आखिरी वाली अशार होती है उसमें शायर अपना तखल्लुस इस्तेमाल करते हैं। और अगर आप लाइन बाय लाइन सारी गज़ल का अशार याद रखते हैं तो आपको अगर एग्ज़ाम के दौरान शायर का नाम याद भी नहीं आ रही है और अगर एग्ज़ाम में लाइन बाय लाइन अशार दिए हुए हैं तो आपको उससे भी पता चलेगा कि ये सारी लाइन एक ही गज़ल के अशार है, एक ही गज़ल के अशार है और जिसका शायर का नाम, जिसका तखल्लुस भी इस्तेमाल किया हुआ है, जिससे आपको उस शायर का नाम याद करने की उतनी ज़रूरत महसूस नहीं होगी क्योंकि वो क्वेश्चन में ही छुपी हुई रहेगी। अगर मैं खाक भी होऊंगा तो आती से गर्द बाद आशा रहेगी मुझको सरगजस्ता किसी की जुस्तजू बरसों। शायर इस शेर में कहता है कि अगर मैं महबूब की चाहत में खाक भी हो जाऊं तो भी गर्द आलूदा हवा की मानिंद मुद्दतों तलाश व जुस्तजू में परेशान रहूंगा, यानी महबूब की तलाश में मुद्दतों परेशान रहेगी, है ना। अगर मतलब कहने का मतलब अगर मैं मर जाऊंगा लेकिन मेरी जो रूह है, मेरी जो खाक आलूदा मतलब हवा में जो मेरी ये छुपी हुई वो मेरे महबूब की तलाश में मुद्दतों भटकती रहेगी, इधर से उधर जुस्तजू रहेगी, आरजू रहेगी, है ना।
ये इस गज़ल की तीसरी गज़ल की आखिरी अशार थी। इसके बाद की जो मैं वीडियो अपलोड करूँगी उसके बाद की जो होगी नासिक की, इमाम बख्श नासिक की गज़ल की अशार होगी। गज़ल जो 3 गज़ल किताब में दी हुई है, या फिर मैं हैदर अली आतिश की गज़ल गोई पर भी वीडियो बनाने की भी कोशिश करूँगी कि उसकी जितनी अशार की मैं गज़ल वीडियो अपलोड की हूँ आप लोगों के लिए, उस सारी गज़ल की जो शायर है उसकी हालात ज़िंदगी और गज़ल गोई को भी जल्द से जल्द अपलोड कर सकूँगी, है ना। करने की कोशिश करती रहती हूँ, जितना हो सकता है मैं करने की कोशिश करती हूँ। तो आज की वीडियो यहीं तक।